हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे एसएससी जीडी में आने वाले कुछ जीके के क्वेश्चनों के बारे में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या अपना, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं किसके कारण? दैनिक गति के कारण, वार्षिक गति के कारण, और छमाही गति के कारण, और तिमाही गति के कारण। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? दैनिक गति के कारण। ठीक है, कि भाई पृथ्वी पर दिन और रात कैसे होते हैं, क्यों होते हैं? दैनिक गति के कारण होते हैं। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो ऑप्शन कौन से दे रखे हैं इसमें? बृहस्पति, पृथ्वी, यूरेनस और शुक्र। तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा अपना? बृहस्पति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन क्या क्या है? मंगल, शनि, बुध और नेपच्यून। फिर से देख लो एक बार, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? मंगल, शनि, बुध और नेपच्यून। तो इसका सही आंसर क्या कौन सा हो जाएगा? बुधवार। ठीक है, आगे समझ में। आगे वाला क्वेश्चन देखो, फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है? अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? तो इसके ऑप्शंस क्या क्या है? प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, आर्कटिक महासागर में और अन्य। तो इसमें सही आंसर कौन सा हो जाएगा? हिंद महासागर में। ठीक है, आगे समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आगे वाला क्वेश्चन क्या अपना, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग करोड़ किसका बना होता है? पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग करोड़ जो होता है वो किसका बना होता है? तो इसके ऑप्शंस क्या क्या है? तांबा और जस्ता, निकेल और तांबा, और लोहा और जस्ता, और लोहा और निकल। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? लोहा और निकेल। ठीक है, किसका बना होता है वो? लोहा और निकेल का। आगे वाला क्वेश्चन देखो, 6 नंबर क्वेश्चन क्या है अपना, मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। तो प्रथम देश कौन सा है? फिर प्रथम स्थान किसका है? तो इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं? फ्रांस, रूसी संघ, और थर्ड नंबर कनाडा, और फोर्थ नंबर संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? रूसी संघ का। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर स्थान कौन किसका है? रूसी संघ का। आगे वाला क्वेश्चन देखो, निम्नांकित में से कौन से देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? कौन सा देश जो है कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसके ऑप्शंस क्या क्या दे रखे हैं अपने को? ब्राज़ील, और भारत, और अमेरिका, और चीन। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? अमेरिका हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, एक बार फिर से देख लो, निम्नांकित में से कौन से देश का सबसे बड़ा उत्पादक देश है कोयले में? तो ब्राज़ील, भारत, अमेरिका और चीन। तो इनमें से आंसर कौन सा हो जाएगा? अमेरिका। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखो। 8 नंबर क्वेश्चन क्या अपना, इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? निम्न में से किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं? ओसाका, टोक्यो, नागासाकी और याकोहामा। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ओसाका को। किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? ओसाका को। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या अपना, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान नेशन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? तो इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं? जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर, बाल गंगाधर तिलक, और व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो इसके सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर बाल गंगाधर तिलक। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखो। 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन सा था? 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन सा था? तो इसके ऑप्शंस क्या क्या अपने पास? लॉर्ड कैनिंग, और नील आर्मस्ट्रॉन्ग, और जॉन मथाई, और अन्य, यानी कि अन्य कोई भी। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? लॉर्ड कैनिंग। 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन सा था रे? तो लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, आगे समझ में। आगे वाला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या अपना, भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था?
तो इसके ऑप्शंस क्या क्या है? अशासकीय संस्था, आर्य समाज ने, ब्रह्म समाज ने और अन्य। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों? सही आंसर आर्य समाज ने। तो भारतीयों के लिए नारा ये किस संस्था ने दिया था? आर्य समाज ने दिया था ये नारा। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखो। विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है। विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है रे? तो इसके ऑप्शन क्या क्या है? नर्मदा नदी, सिंधु घाटी, कोसी और गोदावरी। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? नर्मदा नदी। ठीक है, आगे समझ में। विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? नर्मदा नदी। आगे वाला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या अपना? इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया? इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया है? तो इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं? पूंजी मुद्दे ने, DLF ने और SEBI सेबी ने और अन्य किसी ने। तो इसका सही आंसर कौन सा जाएगा दोस्तों? सेबी ने, SEBI ने। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या अपना? कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है? कुंडापुर और करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है? तो इसके ऑप्शंस क्या क्या है? केरल राज्य में, कर्नाटक राज्य में, तमिलनाडु राज्य में और त्रिपुरा राज्य में। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? कर्नाटक राज्य में। ठीक है, आगे समझ में फिर से पढ़ लो एक बार कि भाई कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक राज्य में स्थित है रे। आगे वाला क्वेश्चन देखो। भारत की प्रथम उद्देश्यीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई? भारत की प्रथम बहुउद्देश्यीय परियोजना किस नदी पर बनवाई गई? तो इसके ऑप्शंस क्या क्या है? कावेरी नदी पर, गंडक नदी पर और दामोदर नदी पर और यमुना नदी पर। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा रे? दामोदर नदी पर। कहाँ पर बनाई गई? दामोदर नदी पर। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखो। भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र एटॉमिक प्लांट कौन सा है रे? तो इसके ऑप्शंस क्या क्या दिए हुए अपने को? तारापुर परमाणु संयंत्र, केटेनोम परमाणु संयंत्र, कुंडनकुलम परमाणु संयंत्र और कोई अन्य। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तारापुर परमाणु संयंत्र। कौन सा हो जाएगा? तारापुर परमाणु संयंत्र। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या अपना? यूनाइटेड किंगडम UK में शामिल है। तो इसमें ऑप्शंस क्या क्या दिए हुए हैं? इंग्लैंड और उत्तरी आयरलैंड। और सेकंड नंबर ऑप्शन कौन सा है? उत्तरी आयरलैंड तथा वेल्स। और थर्ड नंबर कौन सा है? स्कॉटलैंड तथा वेल्स। और फोर्थ नंबर ऑप्शन क्या है? A और D दोनों, यानी D तो ये है ही और A। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? A और D दोनों। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखो। क्या क्वेश्चन अपना? आगरा शहर को किसने बसाया? अरे ये तो आता ही होगा सभी को। आगरा शहर किसने बसाया था? तो इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं? सिकंदर लोदी, अकबर, बहलोल लोदी और शाहजहां। तो इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? सिकंदर लोदी ने बसाया था। ठीक है, आगरा शहर किसने बसाया था? सिकंदर लोदी ने। आगे वाला क्वेश्चन देखो। राष्ट्रपति के निचले भाग में उत्कीर्णित शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ में से लिए गए हैं? राष्ट्रपति के निचले भाग में उत्कीर्ण शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ से लिए गए हैं? तो इसके ऑप्शंस क्या क्या है? पुराण, जातक और मुद्गोपनिषद और महाभारत। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही आंसर दोस्तों मुद्गोपनिषद। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखो। अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? तो इसके ऑप्शंस क्या क्या है? गुरुमुखी, ब्राह्मी, ब्रह्मलिपि और देवनागरी लिपि और हायरोग्लिफिक्स नदी और लिपि। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ब्रह्मलिपि। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या अपना? बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? बिहू जो है निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? तो इसके ऑप्शंस क्या क्या है? असम का, उड़ीसा का, बिहार का और बंगाल का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों?
ये जो बिहू है वो असम का लोकप्रिय उत्सव है, ठीक है, असम का। तो इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना, असम हो जाएगा, ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या अपना, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ पर स्थित है? तो इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, केरल और तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तमिलनाडु। कहाँ पर स्थित है? विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में, ठीक है। आ गया समझ में? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, तमिलनाडु में, ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन देखो, महात्मा गांधी को राष्ट्रीय पिता के रूप में उल्लेखित सबसे पहले किसने किया था? महात्मा गांधी को राष्ट्रीय पिता के रूप में उल्लेखित सबसे पहले किसने किया था? तो इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल सिंह और निम्नलिखित में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। क्या हो जाएगा सही आंसर, सुभाष चंद्र बोस। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेखित सबसे पहले किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या अपना, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो इसके ऑप्शंस क्या क्या है, नई दिल्ली में, लंदन में, बम्बई में और निम्नलिखित में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, लंदन में हुआ था ये सम्मेलन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? लंदन में। आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या अपना आगे वाला, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? ये तो पता ही होगा सभी को, देश का लौह पुरुष किसको कहते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सरदार पटेल। आगे वाला क्वेश्चन देखो, महात्मा गांधी जी को अंधनंगा फकीर किसने कहा? अंधनंगा फकीर किसने कहा था? इसमें ऑप्शंस क्या क्या हैं, हिटलर, जिन्ना, चर्चिल और माउंटबेटन। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, चर्चिल ने कहा था ऐसा। महात्मा गांधी जी को अंधनंगा फकीर किसने कहा था? चर्चिल ने। आगे वाला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना, महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किसने अधिक प्रभावित थे? निम्नलिखित में से किन से अधिक प्रभावित थे? बर्नार्ड शॉ, लियो टॉल्स्टॉय, कार्ल मार्क्स और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही आंसर दोस्तों, लियो टॉल्स्टॉय, ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या अपना, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था रे? महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन क्या है इसके, 1859, 1869, 1879 और 1889, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, 1869। सही आंसर क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 1869 में। आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या अपना, पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे? कौन थे पंजाब केसरी? पंजाब केसरी के नाम से विख्यात कौन थे? रणजीत सिंह, गुरु गोविंद सिंह और गुरु नानक और लाला राजपत राय। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, लाला राजपत राय, ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या अपना, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है रे? तो इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं, सुवर्ण रेखा, सोन नदी, गंडक नदी और कोसी नदी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा रे दोस्तों, सुवर्ण रेखा नदी नहीं है, ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन क्या है, किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? कौन से राज्य की सीमा जो है वो चीन से जुड़ी हुई है? तो इसके ऑप्शंस क्या क्या है, मणिपुर, नागालैंड, असम और अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश की सीमा, ठीक है। किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? तो अरुणाचल प्रदेश की सीमा जो है वो चीन के साथ जुड़ी हुई है, ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? तो इसके ऑप्शन क्या है, 10 वर्ष के पश्चात, 5 वर्ष के पश्चात, 3 वर्ष के पश्चात और 25 वर्ष के पश्चात। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, 10 वर्ष के पश्चात, ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या अपना, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है रे? तो इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं, उड़ीसा में, महाराष्ट्र में, असम में और निम्नलिखित में से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, असम में है। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है, असम में, ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या अपना, ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है? क्या संबंधित है, किससे संबंधित है? तमिलनाडु, बाढ़ नियंत्रण,
दूध का आयात डेयरी विकास। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डेयरी विकास से संबंधित है ही। आगे वाला क्वेश्चन देखो, धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी होती है रे। धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी होती है। तो इसके ऑप्शंस क्या क्या है, सख्त मिट्टी, काली मिट्टी, दोमट मिट्टी और लाल मिट्टी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, दोमट मिट्टी। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या अपना, कौन से भारतीय शहर हेवी इलेक्ट्रिकल्स से संबंधित है। कौन से भारतीय शहर हेवी इलेक्ट्रिकल्स से संबंधित है। ऑप्शन क्या क्या है, नागपुर, रायपुर, भोपाल और लखनऊ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, भोपाल जो है वो हेवी इलेक्ट्रिकल से संबंधित है। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या है अपना, भारत में हरित क्रांति का श्रेय जिस सुविख्यात कृषि औद्योगिक विकीज को जाता है उसका नाम है, क्या नाम, आर वेंकटन, सीताकांत महापात्र, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, जयंत नार्लिकर। तो इसका सही आंसर कौन सा जाएगा दोस्तों, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना, राणा प्रताप सागर किससे संबंधित है रे। राणा प्रताप सागर किससे संबंधित है। तो सौर ऊर्जा से, सिंचाई से, नाभिकीय ऊर्जा से और जल विद्युत से। तो इसका सही आंसर कौन सा जाएगा दोस्तों, जल विद्युत से। ठीक है, आगे वाला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है। अधिकतम दूरी कौन सी तारीख को होती है रे। तो इसके ऑप्शंस क्या क्या अपने पास, 22 जुलाई 1947 को, 30 जनवरी को, 4 जुलाई को और 21 सितंबर को। तो इसका सही आंसर कौन सा जाएगा दोस्तों, 4 जुलाई को पृथ्वी और सूर्य के बीच में अधिकतम दूरी होती है। ठीक है, 4 जुलाई को जो है पृथ्वी और सूर्य अधिक दूर होते हैं आपस में। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या है अपना, भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं। तो इसके ऑप्शन क्या क्या है, इस उपनिषद, मुकुंड उपनिषद, कठ उपनिषद और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, मुकुंड उपनिषद। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मुकुंड उपनिषद। आगे वाला क्वेश्चन देखो, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है। गायत्री मंत्र जो है कौन से वेद या पुस्तक से लिया गया है रे। तो इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद और अर्थवेद। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऋग्वेद से लिया गया है। ठीक है, गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है, ऋग्वेद से लिया गया है। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या अपना, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। हिंदी जो भाषा है वो किस लिपि में लिखी जाती है। तो इसका ऑप्शन क्या क्या हो जाएगा, पर्शियन लिपि में, रोमन लिपि, देवनागरी लिपि और पाली लिपि में। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, देवनागरी लिपि में। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन क्या है, ब्रह्मलिपि को किसने स्पष्ट किया। जेम्स प्रिंसेप ने, जॉन मार्शल ने, जॉन एक फ्लिट और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जेम्स प्रिंसेप ने। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन क्या है अपना, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है किस दिन मनाया जाता है। तो इसका सही ऑप्शंस क्या क्या है, इसके ऑप्शंस 21 जनवरी, 21 मार्च और 28 फरवरी और 23 मार्च। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, 28 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना, राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है। राष्ट्रीय जो खेल दिवस है वो किस दिन मनाया जाएगा। इसके ऑप्शंस क्या क्या है अपने पास, 29 मार्च, 29 अगस्त, 20 सितंबर और 2 दिसंबर। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, 29 अगस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना, कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है, 22 अगस्त, 13 सितंबर, 2 दिसंबर और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, 2 दिसंबर को मनाया जाता है। क्या कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है, 2 दिसंबर को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपना, क्या क्वेश्चन, केंद्रीय उत्पादक शुल्क दिवस किस दिन मनाया जाता है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शंस क्या क्या है इसके, 14 फरवरी, 24 फरवरी, 18 फरवरी और 21 फरवरी को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 24 फरवरी को मनाया जाता है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क किस दिन मनाया जाता है, 28 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपना क्या है, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है रे। हिंदी दिवस जो है वो किस दिन मनाया जाता है। तो इसके ऑप्शंस क्या क्या है, 26 अगस्त, 15 फरवरी, 14 सितंबर और 18 दिसंबर। तो हिंदी दिवस जो है वो किस दिन मनाया जाएगा, 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखो,
शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है? शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसके ऑप्शंस क्या क्या है? 16 मार्च, 9 अगस्त, 5 सितंबर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 5 सितंबर को मनाया जाता है। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपना। किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं? 23 दिसंबर, 28 फरवरी, 14 मार्च और 5 अगस्त। तो किसान दिवस कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को। ठीक है, आ गया समझ में? किसान दिवस कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। Bring me